Brought to you by LIC of India, हर पल आपके साथ। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो अननोन में भी वही चीज़ कर रहा था यार। मैं तो अननोन में भी ऐसे ही रोता हूँ, महादेव को याद करके भी रोता रहता हूँ। बिठाया आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उस अलग बोलेगा। अक्सर कैमरे पर आपने महाकुंभ से फेमस हुए आईआईटी बाबा को हंसते मुस्कुराते और अलग अलग विषयों पर ज्ञान देते देखा होगा। वो कभी अपने जीवन की कहानी बताते हैं तो कभी आध्यात्म की बातें करते हैं। हालांकि कई बयान तो उन्होंने ऐसे दे दिए कि वो इतने विवादित हो गए कि उन्हें जूना अखाड़ा से निष्कासित भी कर दिया गया। फिर भी वो जब भी कैमरे के सामने आए, हमेशा एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। वो थी आईआईटी बाबा की मुस्कान। वो हमेशा हंसते हुए ही मिले। लेकिन पहली बार आस्था नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में आईआईटी बाबा का दर्द छलक गया। वो रोए, खूब रोए, और ऐसा रोए मानो दिल में कई दिनों से कोई गुबार छिपा रखा था, जो अब मुस्कान के पीछे छिपने से इनकार कर रहा हो, जो बाहर आने को बेताब हो। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए आईआईटी बाबा ने कई मुद्दों पर बात की, महाकुंभ को लेकर, आध्यात्म को लेकर, और तो और उन्होंने अपना ये दर्द भी बयां किया कि वो थक गए। उन्हें मिले नए टैग आईआईटी बाबा से। उन्होंने कहा कि वो परेशान होते हैं इस नए नवेले टैग से। तो मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ, आईआईटी आईआईटी, अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। ये नहीं चाहते आप? ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार आईआईटी में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब। मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी, ये आईआईटी से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो आईआईटी लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को प्रॉपर इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है। मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि एक एक चीज़, बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करें, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का दोनों का समागम। आप यहाँ साइंस को जोड़ने आए थे? हाँ, तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों रहे किसी से। इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है, कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी भी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही। और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि अब तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर, और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज़ का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा। तुम हार गए तो तुम उसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। मृत्यु शिव जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना, कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। हालांकि जैसे ही उनके सामने से माइक हटा, मानो उनका दर्द छलक गया। वो रोने लगे, आंसुओं का सैलाब बाहर आ गया और नजर आ गया आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह का दर्द। डिस्कशन विद द अल्टीमेट नो, तो अब क्या चाहिए। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो अननोन में भी वही चीज़ कर रहा था यार। मैं तो अननोन में भी ऐसे ही रोता हूँ, महादेव को याद करके भी रोता रहता हूँ। बिठाया आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उस अलग बोलेगा।
तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी जब इसके बाद में पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दिया ना बोला, मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ये 2-3 घटनाओं की वजह से मतलब वो जैसे वो सीरीज ऑफ मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में सुल्करा जी को ट्राई करते थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा फील ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा, तो वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करें भाई। जब तक माइक बाबा के सामने रहा वो अपना दर्द छिपाए रहे, लेकिन माइक हटते ही वो फूट फूट कर रो दिए और अपने गम को वो छिपा नहीं पाए। उनका कहना था कि वो महादेव को याद करके अकेले में भी रोते हैं। हालांकि ये पहली बार था जब IIT बाबा के नाम से जाने जाने वाले अभय सिंह कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।